देखिए, प्रधानमंत्री का सपना है कि गांव को समृद्ध, विकसित वातावरण बने और विकसित हो। इसके लिए अभी हमने 300 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन स्कीम लिया है, जिसमें 25 से 50 हजार की आबादी प्लेन में और 15,000 की आबादी हिल में, और उसमें हो सकता है 5 पंचायत भी आ सकता है, 2 पंचायत भी, 3 पंचायत भी। आबादी को हमने टारगेट किया है। आत्मा गांव की और सुविधा शहर की, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कन्वर्जन से। जो हमें पंचायती राज को अधिकार मिला है 93 अमेंडमेंट से 73 में 18 डिपार्टमेंट और 29 सब्जेक्ट, उसको हम जमीन पर उतारने का, ये मेरा लक्ष्य है। कि आज 7 राज्यों के साथ हुआ, वैसे टुकड़े टुकड़े में हम सभी राज्यों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने का उद्देश्य है कि ये 30 साल के लगभग में 29 साल हो गया अमेंडमेंट 73 अमेंडमेंट को। तो अगर मैं इतने साल के बाद भी अभी पंचायत को पूर्ण स्वायत्त, जो 18 डिपार्टमेंट ये नहीं है, तो एक वाइब्रेंट पंचायत हो। अब वाइब्रेंट पंचायत में सारे पंचायत में इंटरनेट की सुविधा दी गई है, जिससे इंटरनेट के अनुसार हम मॉनिटरिंग करते हैं। सबको कहा है कि 2 महीने पर एक ग्राम सभा होगा, और वो ग्राम सभा भी लाइव रहेगा। वही नहीं, बल्कि अब हमने उसमें फ्रूट इकोनॉमी की भी चर्चा की है। पंचायत के पास में अब एक नए, अभी तक क्रॉप इकोनॉमी होता था, लाइव स्टॉक इकोनॉमी, अब मैं फ्रूट इकोनॉमी को टारगेट कर रहा हूं और मनरेगा से जोड़ रहा हूं। सर, पंचायत राज जैसा है, पंचायत राज को भी आप स्ट्रॉन्ग करने की बात करें। पंचायत राज को, पंचायत को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और कितनी जरूरत है उसकी स्ट्रॉन्ग? देखिए, यूनाइटेड नेशन ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया है, टारगेट। उसमें 9 पैरामीटर हमने राज्यों को कहा है कि 25% पंचायतों को आप वाइब्रेंट पंचायत बनाएं, जिसमें डिजिटल इंटरनेट एक्टिव हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, डिजिटली हम वहां ट्रांजैक्शन करें। केवल वही नहीं, जेंडर एम्प्लॉयमेंट हो, और एक तरह से सैचुरेशन मोड पर ले जाएं। और जो मैंने कहा कि अब पंचायत किसानों को बताएगा कि आज मौसम क्या है। अब पंचायतों के पास जमीन है, खेत, सबको हमने डिजिटाइल कर दिया, वो रिकॉर्ड उनके पास। अब कई पंचायत जन्म मृत्यु का भी प्रमाण पत्र, अब स्वामित्व के तहत घरों का लेखा जोखा। तो आने वाले दिन में अब कोई जाएगा, मैप माई इंडिया हो, जो स्वदेशी ऐप है, उसके तहत किसी गांव तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे पास 58 लाख एसेट, जो सड़कों का एसेट है मनरेगा से, वो मैं दूंगा। तो जब ये दूंगा तो गांव टोले तक पहुंच, मैं टेक्नोलॉजी को, जहां से कॉमर्स भी होगा, यानी आने वाले दिन में एक वाइब्रेंट पंचायत का मतलब सैचुरेशन मोड पर उन पंचायतों को ले जाऊंगा। फर्स्ट फेज में राज्यों को मिनिमम 25% पंचायतों को, जो मौसम की जानकारी भी देंगे, जहां स्वामित्व का भी पूरा होगा, जहां जमीन का भी डिजिटल होगा, जहां स्वास्थ्य शिक्षा रहेगा, कुपोषण को भी देखें। एक डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम पूरा कर सकें। तो स्टूडेंट है वो हिसाब को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य है और देश का दुर्भाग्य है, कुछ लोग देश के अंदर में शरीयत कानून को स्थापित करना चाहते हैं।
लेकिन जो हमारा भारत का सनातन सांस्कृतिक धरोहर है, जब देश आजाद हुआ तो भारत में बाल विवाह था हिंदुओं में, लेकिन हमने भारत के कानून के साथ कानून बना, हमने उसका पालन किया। अब कुछ लोग, हाईकोर्ट ने कह दिया कि जहां ड्रेस कोड है वहां कोई हिजाब पहन के नहीं जाएगा, लेकिन कुछ लोग देश को गिरवी रखना चाहते हैं, जबरदस्ती शरिया कानून लाना चाहते हैं, जबरदस्ती वो गजवाए हिंद जो पाकिस्तान रच रहा है उसको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। न अखिलेश यादव की जुबान खुल रही है और न राहुल गांधी की जुबान खुल रही है। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति में कोई दंगाबाजी को साथ दे रहे हैं, कोई वोट को देख रहे हैं, लेकिन भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत के संविधान को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, गजवाए हिंद करने की कोशिश करेगा, शरिया कानून करने की कोशिश लागू करवाने का, ये पूरा नहीं होगा। मरते दम तक उनका नहीं पूरा होगा। सर, 3 फेज के अंदर अभी तक लगातार जो इलेक्शन है हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या आपको लगता है कि जो 4 फेज बचे हैं उसमें आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो वोटर है यूपी का वो इसको देखते हुए वोट डाल करेगा? मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन भारत की जनता योगी की सरकार के विकास को देखा है। जहां 15 मेडिकल कॉलेज थे, लगभग 60 मेडिकल कॉलेज हो गए। हवाई अड्डे मात्र 2 थे, इंटरनेशनल 5 हो गए और 5 बन रहे हैं। गरीबों को घर नहीं मिला था, 43 लाख गरीबों को घर मिला। लोग कहता है कि हम बीजेपी धर्म की बात करता, मैं धर्म की बात नहीं करता, विकास की बात करता हूं। धर्म की बात अखिलेश यादव और कांग्रेस करते हैं, जो जिन्ना की तुलना करते हैं पटेल से। ये देश को कबूल नहीं है। इसलिए आज देखिए हिजाब, कहां चुनाव के समय में वो हिजाब लाने का काम किया। अब कांग्रेस के एक प्रदेश के अध्यक्ष ने महाराणा प्रताप की तुलना कर दिया, किससे? अकबर से। अकबर लुटेरा था, महाराणा प्रताप भारत के संस्कृति के प्रतीक थे। तो ये जिन्ना ये लाते, अकबर ये लाते, हिजाब ये लाते, शरिया कानून ये लाते। हम तो लाते नहीं, लेकिन ये कभी यहां स्थापित नहीं होगा। मरते दम तक इसे इस्लामिक स्टेट नहीं बनने। 4 फेज अभी बाकी रह गए हैं और जो पश्चिमी यूपी था इस तरह सब हो गए हैं। अब जो उसको आप कैसे देखते हैं सर? क्या कुछ होने में कैसा लगता है? देखिए, कुछ लोगों को छोड़ करके, जिसे हम 2080 कहते हैं, राज्य की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है। मोदी और योगी की सरकार में विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम, चाहे एक्सप्रेस हाईवे हो, मेडिकल हो, जो भी हो, और साथ में साथ अमन चैन। अब उत्तर प्रदेश की बेटी डरती नहीं है, रात दिन निकलती है। दंगाइयों चूहा की तरह बिल में घुस गए हैं योगी की सरकार के कारण। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता 3 चरण के चुनाव में ही भारी बहुमत दे दिया है। जहां इनको लगता था कि हम धर्म के आधार पर एक खास वर्ग का वोट लेंगे, वो शायद सपना टूट गया है। आने वाले 4 चरण भी योगी और मोदी के नेतृत्व में होगा। उत्तर प्रदेश की जनता फिर से योगी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी के नेतृत्व। सर, आप 80-20 की बात कर रहे हैं। 80 के लिए जो डेवलप, जो कह रहे हैं, जो डेवलप दिखाई देता है योगी जी का, क्या आपको लगता है वो जो 20% है वो भी इस डेवलपमेंट को देखेंगे? डेवलपमेंट तो देखते हैं। मोदी ने कभी नहीं भेदभाव किया, कहा सबका साथ सबका विकास। मोदी और योगी घर दिया 43 लाख तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा। अगर सबको राशन दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा। आयुष्मान भारत का कार्ड दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं दिया। सड़कें बनी तो हिंदू मुसलमान नहीं हुआ।
वो अगर जो गजवाए हिंद की कल्पना वाले हैं, कुछ लोग मोदी कहते तो हैं कि मोदी ने किया है, लेकिन हम तो वो देश देख रही है, राज्य देख रही है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कभी पूरा नहीं होगा सपना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।